सिवान के जिला परिषद अध्यक्षा संगीता देवी पर फिर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल विरोधी खेमे के कुछ लोगों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूरे तथ्यों के साथ हवाला देते हुए मीडिया को जानकारी दी गई कि कहीं से अभी अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं हुआ है और अभी बरकरार है, क्योंकि इन लोगों ने साफ तौर पर ये बात कही इसलिए कि पूरे तथ्य इनके साथ मौजूद थे। कागज का भी हवाला दिया इन लोगों ने। बाहर के ज़िले के जैसे हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, कई ज़िलों का नाम लिया और साफ तौर पे कहा कि उन जगहों पर इसी तरह हुआ है। और ऐसे में जितने लोग शामिल हुए, जितने लोग उपस्थित हुए, उन्हीं लोगों में वोटिंग करानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसी के आधार पर मानकर ये लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए। संगीता देवी गुट के सभी लोग जश्न मनाने लगे। हालांकि अब आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर संगीता देवी की कुर्सी बचती है या नहीं बचती है। हालांकि उन लोगों ने एक और इंडिकेशन दिया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर जिला अधिकारी नहीं सुनते हैं, विभाग नहीं सुनता है, तो हम कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट का हवाला देते हुए उन लोगों ने बहुत सारी कागजें जो है मीडिया के सामने रखा। जी, ये एक्ट के हिसाब से और जो जजमेंट के हिसाब से तो उनके ऊपर अविश्वास लगा, ठीक है। और 11 पार्षद जो गए थे, माननीय 11 पार्षद, उन्होंने इसकी कॉपी माननीय जिला पदाधिकारी को भी सौंपी है, जो जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रोसीडिंग में भी उसको लाए हैं और उसमें बोले हैं कि हम पंचायती राज विभाग से इसका मार्गदर्शन मांगेंगे। मार्गदर्शन आने तक उस निर्णय को स्थगित रखा जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। आपको हमने दिखाया कि जो निर्णय है तो मतलब कि जब तक मार्गदर्शन नहीं आ रहा है और जिलाधिकारी के द्वारा कुछ आप लोगों को निर्देश नहीं दिया रहा है, तब तक संगीता देवी ही बनी रहेंगी पार्षद। जी जी, ऐसा इन्होंने लिखा है इसमें। अगर निर्णय कुछ आता है तो उससे वो प्रभावी होगा, ठीक है। और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके लिए हम लोग भी उच्च न्यायालय गए हुए हैं, जिसमें रीट फाइल हम कर चुके हैं। इस तरह का मामला कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं दूसरे जिले में बहुत जगह है, मधुबनी में है, मोतिहारी में सेम हुआ है। जो आदेश आया है, वैशाली का आदेश है, अभी 21 का आदेश है, जिसमें प्रमुख के ऊपर है, जो प्रमुख को गिरा करके फिर नया प्रमुख बनाया गया वहाँ पे उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत। अभी वैशाली में भी, मधुबनी में भी केस फाइल हुआ है, मोतिहारी में भी केस फाइल हुआ है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मामले चल रहे हैं। तो इस किताब के जो आप हवाला जो दे रहे हैं, क्या यह माना जाए कि जितने भी लोग उपस्थित रहे उतने ही में वोटिंग करानी थी? जी, या फिर क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली जितने लोग उपस्थित थे उसी में वोटिंग करानी थी, और उसमें जो मेजोरिटी माना जाता उसी को बहुमत माना जाता। हाँ, उसी को बहुमत माना जाता। और बार बार कहा जा रहा है कि कोरम नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया, विचार नहीं किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मीन्स किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की विशेष बैठक में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होती। विशेष बैठक मतलब इमरजेंसी बैठक। इमरजेंसी बैठक में जितना लोग उपस्थित हुए उन्हीं के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए। ये नहीं कि 21 आएंगे तभी विचार होगा, 22 आएंगे तभी विचार होगा, ऐसा नहीं है। वो एक्ट भी लिख रहा है और जजमेंट भी लिख रहा है, दोनों में ही है। तो हम यही माननीय जिला पदाधिकारी से भी गुहार करेंगे और पंचायती राज विभाग से भी हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए कि हम लोग इसमें आगे। इसमें और आप लोग ऊपर तक जाएंगे क्या? एकदम, हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। हाँ, एकदम गए। क्या गए? थोड़ा सा क्या मामला वहाँ पे? माननीय उच्च न्यायालय में हम इसी मैटर को लेके गए हुए हैं। हमारे 11 पार्षद जो हैं वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में रीट फाइल किए हैं कि जो निर्णय वैशाली में हुआ है वह निर्णय सिवान में हो। वैशाली में क्या निर्णय हुआ है? वैशाली में यही निर्णय हुआ कि जो जितने सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं के बीच में वोटिंग करा करके और चुनाव किया गया। तो ये हुआ लागू हुआ है 2021 का। जी जी, वो एक्ट का कॉपी आपको दिया गया, वो कॉपी भी दिया हुआ है। और अभी फिलहाल देखिए, सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपको तो पता ही है कि अविश्वास खुद मैडम ने ही लगवाया था। ये आपको भली बात ही पता होगा, और बाकी लोगों को भी, जनता भी समझ गई है कि नहीं, ये बात सही है कि मैडम के द्वारा ही लगवाया गया था अविश्वास। जब अविश्वास लग गया तो उन्होंने अपने मतलब कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए एक कार्य किया था। लेकिन हम लोग जो चूंकि पहले दिन से विपक्ष में है, पहला चुनाव हमारी माताजी ने लड़ा था उनके खिलाफ, जो हम लोग काफी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, आपको पता है। तो हम लोग विपक्ष में ही थे। तो हम लोग को जब ये पता चला कि उन्होंने लगा दिया है विश्वास, तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। भाई ठीक है, जब लगा है तो हम लोग भी अब उसमें खड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से ही अविश्वास में हैं।
तो जब हम लोग खड़े हुए, जब वहाँ पे 11 सदस्य मौजूद हुए तो उस पर बहस हुआ, तो हमारे सदस्यों ने बात रखा डीएम साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि भाई ऐसा ऐसा एक्ट में है सर, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो सर बोले कि देखिए अभी जो यथा स्थिति है, जो कोरम का बात ये बोल रहे थे बार बार, वैसा एक्ट में कहीं नहीं है। कोरम के नाम पर उन्होंने उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मान लिया कि नहीं, इनको कंटिन्यू किया जाएगा, और जो आप लोग अपना बात रख रहे हैं, जो कोर्ट का और कानून का बात रख रहे हैं, इसके लिए हम मांगेंगे अपने वो मिहिर सिंह हैं अपने पंचायती राज के वो सचिव, प्रधान सचिव, उनसे हम वो मांगेंगे और कोर्ट से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा, और इस एक को हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको पता नहीं, ऐसा बोल के वो बोले कि नहीं अभी इसको कंटिन्यू किया जाए। तो अभी हम लोग कोर्ट गए हैं, कल वो परसों वो फाइल भी हो जाएगा, PIL फाइल भी हो जाएगा, और हम लोग इसी एक्ट के आधार पर लड़ रहे हैं वहाँ पे। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग लड़ेंगे उनके खिलाफ, जो हमारा एक्ट है, जो हम हमारे संविधान, हमारे पंचायती राज के बुक में है, इसके लिए कोई कोरम निहित नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा गिनती, जितने प्रतिनिधि वहां पे मौजूद होंगे उसी के बीच चुनाव कराना था। ऐसा कोई कोरम नहीं कहता कि नहीं आपको 22 या 25 या 30 ही आने के बाद, और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति एकदम जरूरी है, एक्ट में भी लिखा हुआ। लेकिन उस दिन से कुछ नहीं हुआ, और उस दिन कुछ नहीं हुआ, दोनों लोग नदारत थे, ये लगभग 20 तारीख से ही नदारत थे, आपको पता भी होगा, तो सारे पार्षद क्षेत्र से गायब थे, और अभी जो चुनाव के दिन शाम को लोग जब पूरा टाइम खत्म हो गया तो वो लोग सिवान में इंटर किए। संगीता जी पर अविश्वास आता तो कैंडिडेट चेयरमैन का कौन था? देखिए अभी का वो कैंडिडेट तो इनकी पत्नी हमारी मतलब पूनम देवी जी थी। आपकी माता जी क्यों नहीं थी, क्या कारण था? क्योंकि आप तो थे। हाँ, माता जी का नहीं होने का कारण था कि माता जी चुनाव के बाद वो अस्वस्थ हो गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ है वो ट्यूमर का, तो इसीलिए हम लोग उनको ज्यादा वो इस सब चीज में इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। और उपाध्यक्ष के लिए कौन थे? हमारे तरफ से अभी उपाध्यक्ष का कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था, हम लोग अध्यक्ष के ऊपर ही ज्यादा मतलब फोकस किए हुए।